हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कीर्ति क्लासेस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको पता है कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। गुड सेट सीरीज जो हमने ये स्टार्ट की है, और वी कैन से ऑल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीटेक एंड बीई कोर्सेज के लिए हमने स्पेशली ये कोर्स डिजाइन किया है। और आज की ये वीडियो में हम समझने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आईटीएफ के सारे फॉर्मूलाज एंड फंडामेंटल को कवर करेंगे। उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन यहां पर हमने आपके लिए प्रैक्टिस सीट, टेस्ट सीरीज एंड सब कुछ रखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें लिखी हुई है, वहां पर जाके आप उसे देख सकते हो। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा स्टूडेंट्स। ये चैप्टर की स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूअसली ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, यहां पर इनवर्स फंक्शन इन विच साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इसके डोमेन एंड रेंज के रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्विस्ट होकर के आपके सामने आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसिक आपको ये बेस डोमेन एंड रेंज का पता होना चाहिए। वी ऑल नो बेटा कि साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज क्या होगा? -1 to 1 क्लोज इंटरवल, -1 to 1 एंड उसकी रेंज है -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल। ये प्रिंसिपल रेंज है जिसके अंदर साइन इनवर्स के सारे वैल्यूज बिलोंग करेंगे। सिमिलरली फॉर व्हाट? कॉस इनवर्स, -1 to 1 इज द डोमेन एंड 0 to π इज द रेंज। यहां पर इनइक्वालिटी फॉर्म एंड बाजू में इंटरवल फॉर्म, बोथ आर द सिमिलर बट बिटवीन और लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। स्पेशली आपको 0 to π याद रखना है कॉस इनवर्स के लिए। टेन इनवर्स वी कैन से all are, all real number, cot inverse के लिए भी all real number is the domain। -π/2 to +π/2 open interval, 0 to π for cot inverse in open interval is the range। डोमेन एंड रेंज के ये टेबल को पक्का लर्न कर लेना है बेटा, और आपने बोर्ड की प्रिपरेशन के दौरान ये किया भी होगा। सेक इनवर्स का रेंज -∞ to -1, close interval union 1 to infinity, sorry domain, and its range is 0 to π other than π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली फॉर cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x के जैसे ही उसका क्या है? डोमेन एंड रेंज इज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल -0। ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया है बेटा π/2 और 0 को? बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट। सो ये दोनों वैल्यूज को यहां पर टोटल रेंज में से रिमूव किया है। तो ये याद होना चाहिए बेटा आपको, डोमेन एंड रेंज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये बिल्कुल भी आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां पर आप देख रहे हो साइन इनवर्स साइन थीटा, that is what? Theta. If theta is provided in between its range, sin inverse की रेंज में होगा थीटा, तो function and its inverse become an identity, then the remaining element is theta only। Similarly for all 6 inverse trigonometric function, बाहर inverse function है, अंदर उसी का trigonometric function है। So in that case, अगर थीटा रेंज में है, दिस ऑल आर रेंज ऑफ थीटा। थीटा मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की रेंज में थीटा एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन बिकम्स एन आइडेंटिटी। सो आंसर आएगा थीटा इन ऑल केसेस।
चलो आगे समझते हैं। अगर ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, साइन बाहर हो और साइन इनवर्स अंदर हो, साइन आगे हो एंड साइन इनवर्स अंदर हो, तो x होता है। x एंड थीटा में क्या डिफरेंस है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ऑलवेज एंगल एग्जिस्ट करता है। साइन थीटा, वहां पर हमारा डोमेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में एंगल्स हुआ करते थे। अब इनवर्स में दैट रिवर्स जो वैल्यूज थी वो डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स व्हाई वी हैव सेपरेटेड इट ओवर एक्स। यहां पर हमने एक्स लिखा है जो कि हमारी वैल्यूज है। चलो साइन साइन इनवर्स एक्स, सेम एक्स जो है वो साइन की रेंज में होगा, मतलब कि -1 to 1। तो ये दोनों फंक्शन एंड इट्स इनवर्स बिकम्स एन आइडेंटिटी एंड x बचेगा इन ऑल द केसेस। सिमिलरली कॉसेक सेक कॉट टेन कॉस, इन सब की रेंज में x अवेलेबल होगा। दैट मीन्स फंक्शन एंड इट्स इनवर्स बिकम्स आइडेंटिटी एंड रिमेनिंग एलिमेंट इज x। चलो आगे बढ़ते बेटा। यहां पर है हमारे पास साइन इनवर्स नेगेटिव x। आपने ट्रिग्नोमेट्री में इवन ऑड फंक्शन को समझा था। इवन ऑड फंक्शन के अंदर इवन फंक्शन में माइनस जो है वो गायब हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, एंड फॉर साइन कोसेक टेन एंड कॉट माइनस थीटा का माइनस कम्स आउटसाइड। So sine of minus theta gives you minus sin theta. Sine of minus theta gives you minus sin theta. Similarly, यहाँ पर inverse में भी ये negative symbol है. So in that case, you have to remember this thing. Sin inverse minus x gives us minus sin inverse x. Similarly, for tan inverse, sec inverse के लिए special case. Sec inverse minus x is pi minus sec inverse x. Pi minus sec inverse x. Cos inverse minus x is equals to pi minus cos inverse x. Cot inverse minus x is pi minus cot inverse x. And cosec inverse minus x is equals to minus cosec inverse x. Because ये जो है sin, tan and cosec, उनका इनवर्स रेंज -π/2 से +π/2 है। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वी कैन कंसीडर इट इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से तुरंत नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वहां पर हम सीधा माइनस एंगल कंसीडर कर सकते हैं। बट इन दिस केस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, इट्स रेंज इज 0। सो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स अवेलेबल है। सो इन दैट केस उनको हम डायरेक्टली माइनस एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स 0 to π रेंज वाले हैं। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो रेंज है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो रेंज है उसको डायरेक्ट माइनस एंगल नहीं लिख सकते। दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस। सो यहां पर क्या एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा है, देख रहे हो आप, पाई माइनस, पाई माइनस, पाई माइनस। अंडरस्टूड एवरीवन? ये फॉर्मूला को भी याद रखना है और ये बहुत ही आसान और बेसिक फॉर्मूला जो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2। बट डोंट फॉरगेट द डोमेन दैट इज गिवन टू यू, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 इक्वल्स टू डैश। समटाइम्स स्टूडेंट्स पुट π/2 विच इज गिवन इनटू द फर्स्ट ऑप्शन। आएगा 5/2? नहीं आएगा। रीजन π/2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ -1 to 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन लिखना पड़ेगा बेटा। नॉट डिफाइन क्यों भाई? साइन इनवर्स 5, साइन की वैल्यू कभी 5 हो ही नहीं सकती। नो एंगल दैट क्रिएट द वैल्यू ऑफ साइन इज 5। सो डू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। ये भी आसान है, एडिशन फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपने तो लर्न किया ही होगा। इफ एक्स वाई लेस देन 1, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, what should we do? Add pi before the formula. And if it is equal to 1, then the answer becomes pi by 2. देखते आगे कैसे करना है। देखो, if x and y both are negative and xy greater than 1, so क्या करेंगे? minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Same for minus tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y. The formula will remain same, tan inverse x minus y upon 1 plus xy. But pi add करे कि minus pi add करे, that is only and only dependent upon the given condition. ये condition के ऊपर से हम पाई ऐड करना है कि माइनस पाई ऐड करना है वो डिसाइड करेंगे। दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स, यहां तक ये फॉर्मूला का सवाल है बेटा। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आने ही चाहिए। और बेशक मैंने इतनी स्पीड में पढ़ाया है, जनरली आपको ये फॉर्मूला 12th स्टैंडर्ड के रेगुलर सिलेबस में करवा दिए गए होंगे और आपने अपनी तरह से बेस्ट एफर्ट से ये लर्न भी कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो बेटा अभी भी आपके पास समय है, टाइम है, उसका यूटिलाइजेशन करके पक्का ये फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए। चलो, इंटर रिलेटेड फॉर्मूला समझते हैं और उससे पहले साइन इनवर्स ऑपोजिट अपॉन हाइपो दैट कन्वर्टेड इनटू कॉसेक इनवर्स, सो वी कैन से x by 1. cos इज कन्वर्टेड इनटू sec, 1 अपॉन x का x हो जाएगा। बट डोंट डू द सेम फॉर tan इनवर्स विदाउट चेकिंग वेदर द x इज नेगेटिव और पॉजिटिव। विदाउट चेकिंग वेदर द x इज नेगेटिव और पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 हो, डू इट। x स्मॉलर देन 0 हो, एड माइनस पाई बिफोर, एड माइनस पाई बिफोर। बच्चे ये फॉर्मूला में ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, गलती नहीं करनी है। मेरे बच्चे अच्छे से समझेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। चलो, एमसीक्यू धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। टोटल जितने भी एमसीक्यू आज करेंगे, आज के आज लर्न करने की कोशिश करेंगे और हमने ज्यादातर ये टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को, ताकि आपको आने वाली एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। चलो स्टूडेंट, यहां पर एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू डैश। हियर ऑप्शंस A, B, C and D, all 4 options are given over here. स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन को देखते हुए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कैन वी कंसीडर इट एज थीटा? अगर इसको थीटा भी मान लेते हैं तो क्या होने वाला है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, वी कैन से कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, मन में थीटा माना था, बस वो थीटा लिख के आगे नहीं बढ़ना है। लेट इट बी थीटा इन योर माइंड। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट? कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ इफ वी कंसीडर कोसेक साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया होगा। अब साइन इनवर्स एक्स की अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाई। वी कैन से 1 अपॉन एक्स फॉर द कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। कोसेक एंड कोसेक इनवर्स बिकम्स एन आइडेंटिटी। सो यहां पर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड विच इज नथिंग बट 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो फ्रॉम द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। एकदम आसान सा सवाल है, सारे बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो, tan इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलो अंदर ये कोशिश करेंगे, ऑप्शन को तो देख रहे हैं अपन, पर अंदर ये कोशिश करेंगे कि बेटा tan की कोई फॉर्मूला क्रिएट हो। cos x का हम क्या कर सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। यस, नाउ tan इनवर्स
साइन थीटा, कैन वी से दैट 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 upon 1 plus cos theta is nothing but 2 cos square theta by 2. Theta by 2 means angle pi by 2 divided by 2. X by 2. See 2 cancel. See 1 time cos cancel. So here the remaining terms are tan inverse sin theta cos theta. Both the angles are correct. So we can say tan theta. Pi by 4 minus x by 2. If we cut it out tan inverse and tan, तो क्या बचेगा? देखो ऑप्शन में यहां पर कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? सी फर्स्ट ऑप्शन एडजस्ट हो रहा है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. हियर इट इज फर्स्ट ऑप्शन. आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए बेटा. ओके तो नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा. tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स. देन वैल्यू ऑफ एक्स इज. स्टूडेंट्स यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन हो तो ज्यादातर हम ऑप्शन के वैल्यूज को क्वेश्चन में भर के भी सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी से वो हो जाता है. जैसे यहां पर जो वैल्यूज है अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर तो भी हमें आंसर मिल सकते हैं. चलो तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखते हैं. ध्यान से समझिएगा. tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x. इसके अंदर शॉर्टकट रास्ता ये जाता है, नहीं तो 2 आप यहां पर मल्टीप्लाई करो. 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी. उससे बेहतर मैं रास्ता दिखाता हूं कि tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया बेटा? tan पाई बाय 4 माइनस अगर x की वैल्यू को आप 1 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0. तो लेफ्ट साइड बन जाएगा tan इनवर्स 0, दैट मींस 0. यहां पर आप 1 भरते हो तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 2 दैट गिव्स यू पाई बाय 2. सो पहला ऑप्शन ए तो गलत है क्योंकि दोनों बाजू 1 भरने पर इक्वल आंसर क्रिएट नहीं करेगा. एंड इक्वेशन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू कैसी आएगी भाई? इक्वल वैल्यू आएगी. अब यहां पर हम भरने के लिए जाते हैं √3. तो x के बदले अगर √3 भरते हैं तो पाई बाय 3. x की वैल्यू मान लो कि आपने √3 भरी तो x की वैल्यू √3 भरेंगे तो tan कितना लगेगा? पाई बाय 3 अपॉन 1 प्लस x. x मतलब tan पाई बाय 3 and here again tan pi by 4. That will gives you tan alpha minus beta. So tan inverse tan alpha minus beta, that means pi by 4 minus pi by 3. Pi by 4 minus pi by 3, that gives us minus pi by 12. एलसीएम लेने के बाद लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस पाई बाय 12. लेट्स सी ऑन राइट साइड, इफ वी सब्स्टिट्यूट √3 ओवर हियर, सो √3 मींस पाई बाय 3. So this becomes pi by 6, which does not match. Again √3 is the wrong. So रहा ऑप्शन अगर आएगा तो 1 by √3, otherwise none of this. It will take a time. इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करो या तो फिर आसानी से ABCD ऑप्शन को पुट करो. जब भी ऐसे ट्रिकी सवाल है तो ध्यान रखना है बेटा. चलो हम 1 by √3 को भरते हैं. सो 1 by √3 को जब हम भरेंगे, सिंपल यहां पर क्या चेंज होगा? दिस बिकम्स पाई बाय 6, दिस बिकम्स पाई बाय 6, दिस बिकम्स पाई बाय 6. सो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, that will be 6 pi minus 4 pi, 2 pi by 24, and that is nothing but pi by 12. and यहां पर x के बदले आएगा 1 by √3,
that will be pi by 6 and that is also pi by 12. So pi by 12, pi by 12. So our correct answer is 1 upon root 3. 1 upon root 3 satisfy the given equation. So बेटा यहां पर क्या ध्यान रखने वाली चीज है कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लिख लीजिए. चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एमसीक्यू नंबर 4. द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x. जरा भी डरना नहीं, क्वेश्चन भले कितना भी बड़ा हो, इनवर्स में आसान हो जाएगा. अपने इतना ही फोकस करो. सबसे पहले tan cos इनवर्स x, इतना ही फोकस करो. अंदर tan इनवर्स बनाने के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं बाजू में. cos इनवर्स x अपॉन में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा. पाइथागोरस को फोन करेंगे थोड़ी ही देर में. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस से क्या इंफॉर्मेशन मिला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द ऑपोजिट साइड. नाउ tan cos इनवर्स के बदले tan इनवर्स, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, नाउ tan एंड tan इनवर्स रिमूव, ये बन जाएंगे आइडेंटिटी. नाउ sin cot इनवर्स विल बी अप्लाइड. sin cot इनवर्स 1 minus x square upon x. Now we would like to create sin inverse over here. Again prepare a triangle for this. If it is theta, adjacent upon opposite. This is what adjacent is and this is opposite. पाइथागोरस को फोन किया. स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होगा बेटा? ये 1. नाउ साइन इनवर्स ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse, so that is what x upon 1. And now sine and sine inverse becomes an identity and the answer is 1. इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1. x बन जाएगा, सॉरी, ए ऑप्शन x. बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को समझना है, इंटर रिलेटेड फॉर्मूला को अप्लाई करना है और हो जाएगा सॉल्व. बढ़े आगे. नेक्स्ट, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्या करना चाहिए बेटा? आईटीएफ के अंदर सिंपल में बताओ तो एबीसीडी ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आसानी से आपको आंसर मिलेगा. चलो इसके अंदर सोचो कि भाई साइन इनवर्स एक्स है. साइन इनवर्स एक्स में 2 जाएगा कभी? नहीं. ये 2 जाएगा कभी? नहीं. साइन इनवर्स 2 डज नॉट एग्जिस्ट. तो ऑटोमेटिकली यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि 2 तो अंदर जा ही नहीं सकता है. नाउ -1 1 and 0, 1 1 by 2 and 0. Substitute on left hand side, substitute on right hand side and get the answer. ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूं आपके लिए बेटा होमवर्क के अंदर. ट्राई करो, खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर आएगा. 2 50-50 लाइफ लाइन अप्लाई कर दिया है केबीसी का. 2 ऑप्शन डिडक्ट कर दिए, अब 2 ऑप्शन ही बाकी है, उसमें से आपको सॉल्व करना है. करोगे सॉल्व बेटा? चलो वेरी गुड. नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई. देन गेट द वैल्यू ऑफ दिस. ऐसे टाइप के कोई भी सवाल के अंदर पॉसिबल हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर तो आप ये तीनों वैल्यू को पाई का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दो. सो व्हाट वी कैन से, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3 and tan inverse z is equals to pi by 3. This is not the actual method to solve, but in multiple choice question we can. So x equals to tan pi by 3. Tan pi by 3 is what? Root 3. Y is equals to tan pi by 3. Z is equals to tan pi by 3. So all are root 3. xy, yz, zx प्रोडक्ट है तो 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, 1 बाई 3, 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, 1 बाई 3.
So 1/3 plus 1/3 plus 1/3, that is what? 3/3, and that answer is easily 1. ऑप्शन बी. बहुत ही आसान है बेटा, कर सकते हो कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स? पक्का ध्यान से समझ के सारे ट्रिक को याद रखो, एग्जाम में बड़े काम में आने वाले है ना. मैं बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, तो फटाफट से इसको लिख लिए. नेक्स्ट, अगेन हियर व्हाट the inverse trigonometric function is, but sometimes number of solutions पूछते हैं, उस दौरान आपको दिक्कत होगी, वहां पर आपको क्वांटिटी निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पर सिर्फ x की वैल्यू पूछिए. चलो सॉल्व करते हैं. 2 tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cosec x. 2 tan theta is what? Tan inverse 2 theta upon 1 minus थीटा स्क्वायर. याद करो, 2 tan inverse x is tan inverse 2x upon 1 minus x square. फॉर्मूला याद है, काम बनेगा. राइट साइड tan inverse 2 cosec x को क्या लिख सकते हैं भाई? 1 upon sin x. tan inverse दोनों बाजू आ गए. कंपेयर द इक्वेशन, दोनों बाजू इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं भाई. चलो 2 cos x 1 minus cos square is what? Sin square x. Now sin x कट नहीं करना है कभी भी, याद रखो ऐसा. sin x कट नहीं करना है. वेरिएबल जो चीज आपको फाइंड करनी है उसे डायरेक्टली कैंसल नहीं करो बेटा. चलो मल्टीप्लाई करें. sin x cos x is equals to sin square x. लेफ्ट साइड ले लेते हैं इसको भी. sin x cos x sin square x. Common element is what? Sin x. So inside the bracket we will get cos x minus sin x is equals to 0. Either first one is 0 or second one is 0. At that moment what happens? Sin x is equals to cos x. From these answers we can easily select our answer, because sin x is equals to cos x when only x is equals to pi by 4, and we know that 1 by root 2 and 1 by root 2. pi by 4 पर क्या होगा? दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे. राइट, सो इसका आंसर हो जाएगा pi by 4. Let's move ahead. Again the same question but in different form. Tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equals to pi by 2. What I told you? Divide that into 3 equal parts. So pi by 2 divided by 3, that is pi by 6. Pi by 6 में convert कर लेंगे. This one is pi by 6. Tan inverse y is also pi by 6. Tan inverse z is also pi by 6. So x is what? 10 pi by 6, and 10 pi by 6 1 by root 3. 1 by root 3. Now select the option for x, y, z. Substitute x, y, z over here, x, y, z over here, x, y, z over here and here, and get the answer. कौन सा suitable option होगा? x, y, y, z, z, x. x, y, y, z, z, x. तो x, y जब होगा तो 1 by 3, yz में भी 1 by 3 और zx में भी 1 by 3. ये C and D ऑप्शन में इक्वल है. That creates +1 and -1, that makes 0. So the suitable option is D only. आंसर क्या आएगा हमारा? D. So क्वेश्चन इजी है, पर प्रैक्टिस ना की हो तो ये आपको टफ लग सकता है. So students do remember, प्रैक्टिस को लगातार चालू रखें बेटा. Okay, here it is again a big question, but of same method. Sin inverse A plus sin inverse B plus sin inverse C is equals to pi. What should we do? Divide the pi into 3 equal parts. You will get sin pi by 3, sin pi by 3, sin pi by 3 for what? A, B and C. So A is equals to sin pi by 3, that means root 3 by 2. Root 3 by 2 and C is equals to root 3 by 2.
Substitute this value into the given question. A, root 3 by 2. 1 minus a square, that means 3 by 4. And the same value is repeating 3 times. So we can say multiply by 3. MCQ है तो थोड़ा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. Now 3 root 3 by 2 into 4 1 ja 4 minus 3, 1 by 4, that is 1 by 2. So the answer is 3 root 3 by 4. But now students, this is what the answer of this question is. But options available in ABC form. अब ABC फॉर्म को कन्वर्ट करना कैसे? जैसे कि यहां पर गलती से 2 ने लिखा है. ABC को हम मल्टीप्लाई करें तो ABC root 3 by 2, root 3 by 2, root 3 by 2. That gives us 3 root 3 by 8. That gives us 3 root 3 by 8. Now this is not the answer is. हमारा आंसर तो क्या आया है भाई? 3 root 3 by 4. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये है वैल्यू ABC की, ये ABC की वैल्यू है, ABC की वैल्यू है 3 root 3 by 8. अब आप यहां पर दोनों बाजू मल्टीप्लाई करो 2 से, दोनों बाजू 2 से मल्टीप्लाई करो. ये 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड, 2 से मल्टीप्लाई किया राइट साइड, दोनों बाजू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 3 root 3 by 4. That is the answer and it is the value of what? 2ABC. So the option is A. 2ABC is equals to 3 root 3 by 4. I hope ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा. क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कंफ्यूजन करा के आपके मार्क्स वहां पर कट सकते हैं, पर हम ये प्रैक्टिस के बाद मार्क्स नहीं कटने देंगे. चलो अगेन ये है रेंज के रिलेटेड क्वेश्चन in which we have to know about the range of cos inverse, sin inverse, cos inverse. गलती नहीं करनी. cos inverse में माइनस आए तो we know that पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस cos inverse 1 by 2 माइनस 2 sin inverse 1 by 2, sin inverse 1 by 2 that is pi by 6 plus 3 cos inverse negative, that means pi minus cos inverse 1 by root 2 minus tan inverse में minus comes outside, tan inverse 1 that is pi by 4. Now cos inverse 1 by 2 that is easy to remember, pi by 3, again 2 pi by 6 represent the pi by 3, 3 times pi minus pi by 4 plus 4 cancel, that gives pi. Pi plus pi 2 pi minus pi by 3 minus pi by 3 minus 2 pi by 3. 3 pi minus pi by 4 gives us 3 pi by 4. After taking LCM and all, what we will get? 6 pi minus 2 pi, that means 4 pi by 3 plus 9 pi by 4. 16 plus 27. 16 pi plus 27 pi upon 12. That gives us 43 pi by 12. And option is option number D. D option में आप जाएंगे 43 pi by 12. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज के ये सेशन का, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साइन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस सेक इनवर्स सी फ्रॉम दिस इक्वेशन. इक्वेशन के अंदर से ए बी सी के वैल्यू निकालने. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन. सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा. x plus 1 whole square, that is what x square plus 2x plus 1 is. And if we take LCM on this side, a into x square plus 1 bx plus c into x, this denominator is what? X cube plus x, and this is also x cube plus x. So
first time we will write it and then second time we will remove it. Okay, so now to get the value of A, B and C, comparing both the side, ax square plus a, bx square plus cx, neighbor of x square, a plus b, here it is 1, neighbor of x, that is only c, and here it is 2, neighbor of constant term, that is 1, a1 c2, a1 substitute over here to get b, so b must be 0. Now student, a, b and c substitute in the given question. Sine inverse a, the sine inverse 1, tan inverse b, b that means 0, and sec inverse 2. Sine inverse 1 pi by 2, tan inverse 0 is 0, sec inverse 2 that is pi by 3. If we add this two, what we will get? 5 pi by 6, and it's easy to understand. Here again it is option number D. Question टफ नहीं था. इंटीग्रेशन का वो मेथड अगर आपने किया हो पार्शियल फ्रैक्शन, तो वहां से ये क्वेश्चन था और आपने इसे समझ लिया हो बेटा, तो हम आगे बढ़े. और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आज के ये सेशन को मैं एंड करूंगा. दूसरी वीडियो लेकर के हम आएंगे. यही चैप्टर के बहुत सारे और भी एमसीक्यू हमें आगे करने हैं. बट अगर आपको हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट चाहिए एंड आपको इस लेक्चर की नोट्स चाहिए एंड आपको एक्स्ट्रा टेस्ट अटेम्प्ट करने हो, तो डॉक्टर कीर्ति एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है और आप यहां पर हमारे साथ जुड़ के गुड सेट की और स्टेट लेवल एग्जाम की एंट्रेंस टेस्ट की पूरी तैयारी कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.